णमियशिरसाणेमिं गुणधरणविभूषणं महावीरं संवत्तरयणनिलयं पैडिसमुक्कीर्तनं वोच्छं णमियोणनेमि चन्दम् असहायपरक्रमं महावीरं बन्धुदयसत्ययुक्तम् ओघादेशेथवं वोच्छम् पंचेन्द्रियेषु ओघम् एयख्येवावणफदीयन्ते मणुवधुगं मणुवाऊ उच्चं नहिते उवा उम्हे णहि शासनो अपुण्ये साहारण सुमगेयते उदुगे ओघमत समणवयणे ओराले मणुवगई भंगो। पंचेंद्रिय में गुण स्थान सम, एकेंद्रिय संभू आदि, वनस्पति पर्यंत परंतु तेज वायु में कभी नहीं। उच्च गोत्र नरद्विक नर आयु सासादन में नहीं कभी। लब्धि अपर्याप्तक साधारण सूक्ष्म अनल अरु अनिल कही। गुण स्थान सम बंधादि त्रस कायिक योग मनोवच में। मनुज गति के समान जानो बंधादि औदारिक में। 114 से 115। सरलार्थ पंचेंद्रिय में बंध त्रिभंगी सामान्य गुण स्थान के समान है। कायमार गणा के 6 भेद है, जिसमें पृथ्वी कायिक से लेकर वनस्पति कायिक पर्यंत की बंध त्रिभंगी एकेंद्रिय के समान 109 बंध योग्य प्रकृतियों वाली है। किंतु तेजस कायिक एवं वायु कायिक जीव मृत्यु के पश्चात मनुष्य पर्याय को प्राप्त नहीं होते। अतः इनमें वास्तव में निम्न 4 प्रकृतियों का बंध नहीं होता: मनुशक्ति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयुष्क, उच्च गोत्र। इस प्रकार इन दोनों में 105 बंध योग्य प्रकृतियां रहती है। वास्तव में सासादन सम्यक दृष्टि जीव मृत्यु के बाद लब्ध्य पर्याप्तक, साधारण, सूक्ष्म, तेजसकायिक तथा वायुकायिक अवस्था में उत्पन्न नहीं होते। इसलिए तेजसकायिक एवं वायुकायिक जीवों में सासादन गुण स्थान नहीं होता। त्रस्कायिक जीवों की बंध त्रिभंगी सामान्य गुण स्थान के समान है। इसी प्रकार योगमार्ग गणा में मनोयोग और वचन योग की बंध त्रिभंगी भी सामान्य गुण स्थान के समान है, जबकि औदारिक कायोग की बंध त्रिभंगी मनुशक्ति के समान मानी जाती है। स्पष्टीकरण: इंद्रिय मार्ग गणा में एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक का वर्णन पूर्व गाथा 113 में हो चुका है। अब पंचेंद्रिय का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इनकी संपूर्ण व्यवस्था सामान्य गुण स्थान के समान है। पंचेंद्रिय पर्याप्तक अवस्था में सभी 14 गुण स्थान संभव है। अतः गुण स्थानों में बताई गई सामान्य बंध त्रिभंगी ही यहां भी लागू होती है। काय मार्गणा के 6 भेद है: पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस्कायिक। इनमें प्रारंभिक 5 की बंध त्रिभंगी एकेंद्रिय के समान तथा त्रस्कायिक की सामान्य गुण स्थान के समान है। पृथ्वी कायिक आदि 5 में निम्न 11 प्रकृतियों का बंध नहीं होता: तीर्थंकर नामकर, आहारक द्विक, देवायु, नरकायु और वैक्रिक षटकात हैं। इनकी 109 बंध योग्य प्रकृतियां रहती है। विशेष लब्ध्य पर्याप्तक, साधारण, सूक्ष्म, अग्निकायिक और वायुकायिक में सासादन गुण स्थान नहीं है, एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही है। अग्निकायिक और वायुकायिक में मनुष्यद्विक, मनुष्यायुष्क और उच्च गोत्र का बंध भी नहीं है। शेष पृथ्वी कायिक आदि में मिथ्यात्व और सासादन ये 2 गुण स्थान है। उनमें से मिथ्यात्व में 109 बंध योग्य है। यहां व्युच्छित्ति गुण स्थानोक्त 16 में से नरकद्विक और नरकायुष्क निकल जाने से तथा तिर्यंच और मनुष्यायुष्क मिल जाने से 15 की है। पृथ्वी, जल और वनस्पति कायिक जीवों में बंध त्रिभंगी, मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध त्रिभंगी। बंध प्रकृतियां 109, अबंध प्रकृतियां कोई नहीं। बंध व्युच्छित्ति प्रकृतियां 15, इनमें मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसकवेद,
असंप्राप्त सृपाटी का सन्नन एकेंद्रिय, स्थावर, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्द्रिंद्रिय, विकलेंद्रिय तथा नरक्ति संबंधी एवं आयुष्क संबंधी इन 15 प्रकृतियों की बंध से व्युच्छित्ति होती है। सासादन गुण स्थान में बंध त्रिभंगी। बंध प्रकृतियां 94, अबंध प्रकृतियां 15, बंध व्युच्छित्ति प्रकृतियां 29। यहां तिर्यंच शक्ति की 31 व्युच्छित्ति प्रकृतियों में से तिर्यंच आयु एवं मनुष्य आयु पूर्व में ही निकल जाने से 29 शेष रहती है। विशेष दूसरे गुणस्थान का काल अत्यंत अल्प होने से शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाती, इसलिए आयुबंध की योग्यता नहीं बनती और दोनों आयुष्क प्रकृतियों की व्युच्छित्ति पहले ही हो जाती है। त्रस्कायिकों की बंध त्रिभंगी। त्रस जीवों में 120 बंध योग्य प्रकृतियां होती है तथा 14 गुण स्थान संभव है। अतः इनकी संपूर्ण बंध त्रिभंगी सामान्य गुण स्थान के समान है। निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था की बंध त्रिभंगी भी पंचेंद्रिय निर्वृत्य पर्याप्तक के समान मानी गई है। मिथ्यात्व नामक पहले गुण स्थान से लेकर संयोग केवली नामक 13वें गुण स्थान पर्यंत क्रमशः 16, 25, 0, 10, 4, 6, 1, अपूर्वकरण में 2, 30 और 4 कुल 36, 5, 16 और संयोग केवली के एक प्रकृति की बंध व्युच्छित्ति होती है। इस प्रकार कायमार गणा में बंध त्रिभंगी का प्रकरण समाप्त हुआ। कायमार गणा में बंध त्रिभंगी समझने के लाभ। 1. अहिंसा की भावना का विकास। स्थावर जीवों में भी हमारे समान अनंत ज्ञान, दर्शन और आनंद स्वरूप आत्मा विद्यमान है। ये समझ विकसित होने पर उनके प्रति करुणा उत्पन्न होती है और अहिंसामय जीवन का विकास होता है। 2. आत्म परिणामों का महत्व। मिथ्या दर्शन आदि अपराधी भाव बाह्य क्रियाओं पर नहीं बल्कि आत्मिक परिणामों पर आधारित है। ये समझ आत्मोन्मुख पुरुषार्थ को जागृत करती है। 3. शुभ अशुभ परिणामों की पहचान। स्थावर जीवों में बाह्य गतिविधियां दिखाई नहीं देती, फिर भी उनमें शुभ शुभ परिणाम होते हैं, जिससे पुण्य पाप कर्मों का बंध होता रहता है और कर्म बंध होता है। इससे बाह्य क्रियाओं का आकर्षण घटकर आत्म परिणामों की ओर दृष्टि जाती है। 4. त्रस पर्याय का सदुपयोग। त्रस पर्याय अत्यंत दुर्लभ है। इसका उपयोग केवल विषक्षाय में न करके आत्मोन्नति में करना चाहिए। 5. समस्त त्रस जीवों के प्रति दयाभाव। इस ज्ञान से भोजन, व्यवहार एवं दैनिक जीवन में अमर्यादित भोजन पानादि के सेवनादि संबंधी त्रस जीवों की रक्षा का भाव उत्पन्न होता है तथा पाप से बचने की प्रेरणा मिलती है। 6. सिद्धत्व की सही समझ। अनादिकाल से प्रत्येक जीव स्थावर पर्याय में भी रहा है। सिद्धच्छा स्वतः नहीं मिलती बल्कि पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। ये समझ मिथ्यात्व का नाश कर मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरित करती है। इत्यादि अनेकों लाभ इसे समझने से हमें प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष। कायमार गणा में बंध त्रिभंगी का अध्ययन केवल कर्म सिद्धांत का ज्ञान ही नहीं कराता बल्कि अहिंसा, करुणा, आत्म परिणामों की शुद्धि और मोक्ष मार्ग के प्रति दृढ़ श्रद्धा भी उत्पन्न करता है। गोमटसार कर्मकांड गाथा 114 से कायमार गणा में बंध त्रिभंगी की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या विकास जी छाबड़ा के व्याख्यान के आधार से तैयार करी है।